बड़ी कमाल की बात कही है। अपनी संतान के लिए पिता वहाँ भी हाथ फैला देता है जहाँ वह पैर रखना भी पसंद नहीं करता। नमस्ते, मैं प्रतीक्षा, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक छोटी सी लेकिन दिल को छू जाने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक अमीर आदमी ने अपने जन्मदिन पर शानदार पार्टी रखी। उसने सोचा था कि इस बार अपने सारे दोस्तों को बुलाता हूँ। उसके लगभग सभी दोस्त अमीर और बड़े बड़े लोग थे, लेकिन उसका एक दोस्त ऐसा भी था जिसके साथ उसने स्कूल में पढ़ाई की थी। वह दोस्त आज भी गरीब था। अमीर आदमी ने उसे भी अपनी पार्टी में बुलाया। गरीब दोस्त भी अपने सामर्थ्य के अनुसार एक छोटा सा गिफ्ट लेकर पार्टी में पहुंच गया। पार्टी में बड़े बड़े लोग आए हुए थे। खूब धूमधाम हुई, खाना पीना हुआ और सबने मिलकर डिनर किया। डिनर के बाद अचानक उस अमीर आदमी को याद आया कि उसकी उंगली में पहनी हुई हीरे की अंगूठी गायब है। उसे लगा कि शायद अंगूठी थोड़ी ढीली हो गई होगी और कहीं गिर गई। उसने अपने दोस्तों से कहा, भाई बड़ी टेंशन हो गई, मेरी हीरे की अंगूठी कहीं गिर गई है। सभी दोस्त अंगूठी ढूंढने लगे, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। अंगूठी बहुत महंगी थी, इसलिए अमीर आदमी काफ़ी परेशान हो गया। तभी उसके एक अमीर दोस्त ने कहा, भाई एक बात बोलूं, अगर अंगूठी नहीं मिल रही है तो हो सकता है किसी ने ले ली हो। अब किसी एक आदमी की वजह से तुम जिंदगी भर हम सारे दोस्तों पर शक करते रहोगे। इससे अच्छा है कि सबकी तलाशी ले लो, सबकी जेब चेक कर लो, किसी के पास होगी तो मिल जाएगी। बाकी दोस्तों ने भी उसकी बात का समर्थन किया। हाँ हाँ, तलाशी ले लो। अमीर आदमी ने कहा, अरे छोड़ो ना, तुम थोड़ी ना लोगे मेरी अंगूठी चुराओगे। लेकिन सभी दोस्त कहने लगे, नहीं भाई, तलाशी ले लो, हमें कोई परेशानी नहीं है। एक एक करके सभी दोस्तों ने तलाशी देने के लिए हामी भर दी। लेकिन उस गरीब दोस्त ने तलाशी देने से साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं तलाशी नहीं दूंगा। जब दोस्ती है तो फिर तलाशी किस बात की, मैं तलाशी नहीं दूंगा। बस इतना सुनते ही बाकी लोगों से शक की निगाह से देखने लगी। धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हो गई। ये तलाशी क्यों नहीं दे रहा, लगता है इसी ने अंगूठी चुराई है। गरीब आदमी ने शायद सोचा होगा कि अमीर के घर जा रहा हूँ, कुछ लेकर ही जाऊंगा। लोग तरह तरह की बातें करने लगेंगे। वह गरीब दोस्त चुपचाप सब सुनता रहा। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हुई और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। अमीर आदमी भी अपने कमरे में आया। उसने अपना ब्लेजर उतारा और जैसे ही उसे रखने लगा, अचानक उसने अंदर वाली जेब में हाथ डाला और वहां उसे वही हीरे की अंगूठी मिल गई। दरअसल अंगूठी उसकी उंगली से निकलकर ब्लेजर की अंदर वाली जेब में गिर गई थी। अमीर आदमी को बहुत पछतावा हुआ। वह सोचने लगा, सिर्फ एक अंगूठी की वजह से मैंने अपने दोस्त पर शक कर लिया, सबके सामने उसका अपमान हो गया। वह तो मेरा स्कूल का दोस्त था, उसने मेरी गरीबी के दिन देखे, अमीर तो मैं बाद में बना हूँ। उसने उसी समय तय किया कि सुबह होते ही सबसे पहले अपने दोस्त से माफ़ी मांगेगा। अगली सुबह वह सीधे अपने गरीब दोस्त के घर पहुंचा। उसे देखते ही उसने गले लगा लिया और कहा, भाई मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता कि अंगूठी मेरे ब्लेजर के अंदर वाली जेब में ही थी। कल सबके सामने तुम्हारा अपमान हुआ, ये सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। गरीब दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं भाई, अंगूठी मिल गई ना, बस ठीक है, खुश रहो। लेकिन अमीर दोस्त के मन में एक सवाल अभी भी था। उसने पूछा, भाई लेकिन एक बात बताओ, तुमने तलाशी क्यों नहीं लेने दी? जब तुमने अंगूठी नहीं चुराई थी तो फिर डर किस बात का था? गरीब दोस्त ने कहा, भाई पहली बात तो ये है कि तलाशी लेने का मतलब ही यही था कि तुम मुझे चोर समझ रहे हो। लेकिन सच बताऊं तो बात कुछ और थी। मैं अपने दोस्त को घर के अंदर ले गया। वहाँ एक छोटा बच्चा पलंग पर सो रहा था। गरीब दोस्त ने कहा, ये मेरा बेटा है, काफ़ी दिनों से बीमार है। फिर उसने कहा, कल जब मैं तुम्हारी पार्टी में आने के लिए घर से निकल रहा था तो इसने मुझसे कहा था, पापा आप बड़ी जगह पर जा रहे हो ना, मेरे लिए मिठाई ले आना। जब मैं पार्टी में खाना खा रहा था और मिठाई सामने देखी तो मेरे मन में आया कि एक मिठाई का टुकड़ा अपने बेटे के लिए रख लेता हूँ। हम गरीब लोगों को रोज रोज मिठाई कहाँ नसीब होती है, इसलिए मैंने चुपचाप मिठाई के कुछ टुकड़े अपनी जेब में रख लिए थे। मैंने सोचा था कि घर जाकर अपने बेटे को दूंगा और उसकी छोटी सी इच्छा पूरी कर दूंगा। अब अगर कल तुम मेरी तलाशी लेते तो तुम्हें अंगूठी तो नहीं मिलती, लेकिन मिठाई जरूर मिल जाती। फिर मुझ पर मिठाई चुराने का इल्ज़ाम लगता, मुझे बताना पड़ता कि मैंने मिठाई क्यों ली। फिर मुझे अपने बेटे की बीमारी और अपनी परेशानी के बारे में सबको बताना पड़ता। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे की बीमारी और मेरी गरीबी सबके सामने आए। मैंने सिर्फ अपने बेटे की एक छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए मिठाई ली थी, लेकिन अंगूठी मैंने नहीं चुराई थी भाई। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए।
अमीर दोस्त ने उसे तुरंत गले लगा ली। उसने कहा, भाई अब तुम्हें अपने बेटे के इलाज की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अभी उसे लेकर बड़े अस्पताल चलते हैं, उसके इलाज का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाए खड़े रहे। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है। ये छोटी सी कहानी हमें दो बहुत बड़ी बातें सिखाती हैं। पहली बात, माता पिता अपनी संतान के लिए बहुत कुछ सहन कर लेते हैं। अपनी संतान की छोटी सी खुशी के लिए पिता अपनी गरीबी, मजबूरी और आत्मसम्मान तक को पीछे छोड़ देता है। दूसरी बात, कभी भी अपने सच्चे दोस्तों को मत भूलिए। समय चाहे कितना भी बदल जाए, अपने पुराने दोस्तों का हालचाल जरूर पूछते रहिए। हो सकता है कोई दोस्त बाहर से मुस्कुरा रहा हो, लेकिन अंदर से किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहा हो। इसलिए अपने माता पिता की कदर कीजिए और अपने सच्चे दोस्तों को कभी अकेला मत छोड़िए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल परंपरा और प्रतीक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। धन्यवाद।